हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। घातांक का एक अगला वीडियो हम आपके सामने फिर लेके आए हैं। इसमें भी एक से एक शानदार सवाल देखे जाएंगे। जो क्वेश्चन छूटे हुए वो सारे के सारे कोशिश किए जाएंगे कवर करें, और सवाल मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा कराने की, इसलिए कि आपके मन में अगर कोई डाउट हो, किसी सवाल के लेके कन्फ्यूजन हो, तो वो चीज़ें कैसे दूर होती हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराऊं, जो भी आपके डाउट हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हों। इसीलिए मैं आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना बचे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट या कोई सवाल बचता है तो आप हमें कमेंट करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चन आप भेजें, उसमें मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको उसका सलूशन देने के लिए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है कि निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, घातांक में क्या होता है कि ऐसे कोई संख्या दे देती है, उस पर कोई पावर चढ़ा होता है, और इनको या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहता है, या कह देगा छोटी वाली संख्या कौन होगी या बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। इस तरह से सवाल पूछते हैं। तो ये मान के चले एक से एक शानदार सवाल आपको मिलेंगे देखने को। तो जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आपको करना क्या होता है, ऐसी संख्या चुननी होती है जो इनके पावर हैं उनसे कट रही, उनको काट रही हूँ। जैसे मान लीजिए वो चुनेंगे कैसे हम, तो हम कह देंगे 34, 51 और 17 का मौसा ले लीजिए, का मौसा, क्या करिए भाई, मौसा, तो इनका मौसा हो जाएगा 17। मौसा वह संख्या होती है जो इन सबको काट दे, यानी एक ऐसी संख्या जो इन सभी संख्याओं को काटती हो, वही मौसा होती है। अब क्या करेंगे, जो मौसा लिए ना उससे इनमें भाग देंगे। यानी अगर हम लिखें तो कहेंगे 34/17, ठीक है। फिर दूसरा 2 पे 51/17, फिर हम कहेंगे 7 पर 17/17। बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक है। इनको काटिए इनसे, तो आप कह देंगे 3 पर 2, क्योंकि 2 बार में कटा। इनसे काटिए 17 तियाँ 51, कह देंगे 2 पर 3, ये हो जाएगा 1 बार में, तो कह देंगे 7 पे 7। 3 पे 2 का मतलब आएगा 9, 2 पे 3 का मतलब आएगा 8, और ये हो जाएंगे 7। हमसे कह रहा आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के तरफ, यानी सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे इनमें सबसे छोटा 7 है, तो अगर ये 7 है तो इसका पावर वाला भी सबसे छोटा होगा, तो आप कहेंगे 7 पर 17। फिर इससे बड़ा 8 है, तो आप कह देंगे 2 पे 51, 2 पे 51। फिर इनसे बड़ा 9 है, तो ये कह देंगे 3 पर 34। बात समझ में आई। तो ये हो गए इनके आरोही क्रम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपसे और क्या पूछ सकता था, कह सकता था सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ी होगी, ऐसे भी पूछ सकता था। ठीक है, चलिए मिटा दें। हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। देखिए, सवाल मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा कराने की, और आप घबराइए नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लिखते हुए, नोट्स बनाते हुए। चलिए मिटा दिया जाए। सवाल लेते हैं, ठीक है, सब कुछ यही रहेगा। कह दिए 2 पर 250, 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100 और 4 के पावर 200। अब आपसे क्या कहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लेकिन यहाँ हम 2 चीज़ और ज्ञात करेंगे। पहला, ये तो आपसे पूछा है, यहाँ उसके अलावा क्या, चलिए हम इसको दूसरा कर देते हैं। छोटी संख्या, क्या पूछेंगे, छोटी संख्या, और तीसरा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या।
बड़ी संख्या। ठीक है, अब बात समझिए, यानी पहला आपको आरोही क्रम व्यवस्थित करना है, दूसरा छोटी संख्या ज्ञात करना, तीसरा बड़ी संख्या ज्ञात करनी। आप क्या करेंगे भाई, इनका मौसा लेंगे। मौसा लेने का मतलब यही है कि ऐसी कोई संख्या चुनिए जो इन सबको काट रही है। तो आप देखिए कि 50 से कट रहे हैं। अच्छा चलिए एक तरीका और हम आपको बता दें मौसा लेने के लिए। मान लीजिए जैसे हमने कह दिया 250, जब मैं मौसा लौसा पढ़ाऊंगा तो हाँ ये मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ भी जान लीजिए 100 और 200 ये है ना। अब इन संख्याओं में हम देखते हैं सबसे नज़दीकी गैप किस में है, तो आप यही देखेंगे 50 का अंतर है। क्या ये 50 से सब कट रहे हैं, तो आप देख रहे हैं सब कट रहे हैं, तो यही इसका मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 इसका मौसा हो जाएगा। यानी अंतर लेते हैं और अंतर से अगर सब कट रहे हो तो वही उसका मौसा है। अगर ये नहीं कटते तो फिर इसको हम तोड़ देते हैं, यानी इसको गुणनखंड करते हैं, जिससे कटता वो उसका मौसा होता। चलिए अगर आप 50 से इसमें भाग देंगे तो लिखेंगे 250/50। हला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर लेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 150/50, फिर 5 पे 100/50, फिर 4 पर 200/50। समझ गया, काटिए इनको, 0 0 5 5 25 यानी 2 पर 5, ये इनसे कटेगा 5 3 15 यानी 3 पर 3, ये इनसे कटेगा 5 दूना 10 यानी 5 पे 2, और ये इनसे कटेगा 5 चौके 20 यानी 4 पे 4। बात समझ में आ रही है। 2 पे 5 का मतलब हो गया 32, 3 पे 3 का मतलब हो गया 27, 5 पे 2 का मतलब 25, आइए हो जाएगा कितना 64, 256। कितना हो जाएगा 256। ठीक है, अब इसमें आपसे पहले नंबर आपको कहा आरोही क्रम में, ठीक है, यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये है, तो आप कहेंगे 5 पे 100, फिर इनसे बड़ा 27, तो आप कहेंगे 3 पर 150, फिर इनसे बड़ा 32, तो आप कहेंगे 2 पे 250, और सबसे बड़ा 4 पे 200। ये हो गए आरोही क्रम। अब सबसे छोटा पूछा है तो यही सबसे छोटा हो गया, यानी हम कह देंगे कि 5 पर 100 ये सबसे छोटा हो गया। फिर पूछा सबसे बड़ा, तो आप कह देंगे 4 पर 200। बात ऐसा, यानी आरोही या अवरोही क्रम जब भी आप ज्ञात कर लेंगे तो ये मान के चलिए क्या हो जाता है, उसमें छोटा बड़ा मिल जाता है। तो यहाँ आरोही दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में अवरोही दे दे। तो अवरोही मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, यानी अगर इसी को हम अवरोही क्रम में लिखते, अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, यानी 4 पर 200, फिर इससे छोटा 200, 2 पे 250, फिर 3 पर 150, फिर 5 पे 100, ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, बढ़ रहे हैं। और आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। यही दोनों की बातें हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब थोड़ा अगला टाइप देखते हैं। ये अगर कहना चाहें तो ये टाइप 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्या कहा है इसमें, कहा है कि 9/7 के पावर 3, फिर गुणे 49/81 के पावर 2x - 6 बराबर 7/9 के पावर 9। ये कहा है, तो इसमें कहा है कि x के क्या मान है ये बताना है आपको। क्वेश्चन में कहा है कि 9/7 के पावर 3 गुणे 49/81 के पावर 2x - 6 बराबर 7/9 के पावर 9। तो कहा है x का मान क्या होगा, इसको आपको बताना। तो थोड़ी सी बात यहाँ समझिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसका ये कह देंगे 7 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, ठीक है, तो यहाँ ये उल्टा है ना, और यहाँ ये उल्टा है। तो इसको क्या करिए कि इसको आप इधर कर दीजिए, यानी जैसे ही आप इसको इधर करेंगे यानी इससे इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी।
अगर इससे आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि 7/9 के होल स्क्वायर के होल स्क्वायर 2x - 6 बराबर, इसको लिख सकते हैं कि 7/9 के पावर 9 गुणे, अब इससे जब भाग देंगे तो यहाँ बटे में आएगा ना, तो जब आप इसको गुणे के रूप में करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 7 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा। यानी आप नहीं समझे, चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ साइड में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मान लीजिए इसको आप x मान लीजिए, चलिए थोड़ा देर के लिए अगर आप इसको x मान लेते तब क्या लिखते, x बराबर 7/9 के पावर 9 बटे फिर 9/7 के पावर 3, यही लिखते हैं ना। अब भाग दे रहे हैं तो यानी फिर हम क्या लिख सकते थे, इसके बराबर लिख सकते थे कि ये ऊपर जाएगा तो ये आप कह देंगे 7/9 के पावर 9 गुणे, अब ये ऊपर जाएंगे यानी 7/9 के पावर 3। तो हम यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट की, यानी ये लाइन ना करके हमने ये डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दी है, ठीक है। यानी जब हम भाग देते हैं इसमें और कोई चीज़ वैल्यू बटे में हो तो उनको पलट दीजिए, ठीक है, और वही उसके मान आ जाते हैं, ठीक है। जब पलट देंगे तो ये यहाँ गुणे के रूप में इनके मान मिलेंगे। अब देखिए अंश भी बराबर हो गए, हर भी बराबर हो गए, तब घातों को जोड़ लेंगे, यानी बेस बराबर हो गया, तो आप कह देंगे कि 7/9 के पावर 12 कह सकते हैं, और यहाँ क्या करेंगे इनसे गुणा हो जाएगा, तो आप कह देंगे 7/9 के पावर 4x - 12 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अब ये जब बेस बराबर है तो घातों को हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ हम कहेंगे 4x - 12 बराबर 12, ये इधर जाएगा तो आप कहेंगे 4x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 12 + 12 यानी 4x बराबर 24, तो ये इनसे कट जाएंगे तो x बराबर 6। आपसे क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है, तो आप क्या कह देंगे x बराबर 6। हालांकि देखिए इतना लिखा नहीं जाता, हम लोग अगर करते तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, यही हम जोड़ लेते 9 3 12, इसका 2 गुना हो रहा था, ये यानी ये पॉइंट हम लोग डायरेक्ट आते हैं। लेकिन कब आते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं, ठीक है। यानी हम ये सब जो आपको लिख के समझाएं ये लिखे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं पहली बार समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो, इसलिए जो है आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हो, 5/7 के पावर 4 गुणे 5/7 के पावर -3 बराबर 5/7 के पावर 5x - 2 हो तो x के क्या मान है ये बताना है। सीधी सीधी बात यहाँ समझिए। यहाँ तो अब आपको सीधा सीधा दिख रहा, क्या दिख रहा भाई, इनके बेस बराबर है, बेस बटे में हो बिना बटे में कोई मतलब नहीं, बस बराबर होने चाहिए। जब बराबर होंगे तो घातों को जोड़ेंगे, तो आप जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ 5/7 के पावर 4 प्लस -3 बराबर 5/7 के पावर 5x - 2। समझिएगा बात को, हम माइनस हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी 4 में से 3 घटेगा 1, तो आप कह देंगे 5/7 के पावर 1 बराबर 5/7 के पावर 5x - 2, ठीक है। अब बेस बराबर है तो घात भी हम बराबर मान लें, ठीक है। तो हम कह देंगे कि 5x - 2 बराबर 1, ये 2 इधर जाएगा, तो आप कह देंगे 5x बराबर 3, तो x बराबर 3/5, ये हो जाएंगे x के मान, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो भी नंबर हो, ठीक है। इसमें कहा है कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a के पावर b बराबर 125 हो तो b के पावर a है, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से कह रहा। तो आइए मैं समझता हूँ कि अगर हम कह दिए a के पावर b बराबर 125 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
सबसे पहली बात क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a के पावर b बराबर 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी a का मान 5 b का मान 3, यानी a बराबर 5 b बराबर 3। तो हमसे क्या कहा है, b के पावर a बराबर, तो b का मान 3 है तो आप कह दीजिए 3, a का मान 5 है तो 5 कर दीजिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का 5 बार गुणा, क्या हुआ 3 का 5 बार गुणा, तो 4 बार जानते हैं आप 81 होता है, 81 में 3 का गुणा करेंगे तो 243 आएगा। और ऐसा कहाँ है ऑप्शन में, तीसरा है। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल कहा यदि 2160 को 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c, तो 3 के पावर a इंटू 2 के पावर माइनस b इंटू 5 के पावर माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप 2160 को तोड़ेंगे 2, 3 और 5 के रूप में, 21 और 60 को तोड़ेंगे 2, 3 और 5 के रूप में। तो चलिए हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए तोड़ने के लिए कई तरीके हैं, अगर आप चाहें तो वृक्ष भी कर ले, लेकिन उससे कम समय में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 से आप काटेंगे, 2 का नम 2, 0 हो जाएगा ना, यानी 2 अट्ठे 16, फिर 0, 2 से 2 पचे 10, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है, फिर 2 से, फिर 5 से। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, 1 4 बार आया है। तो आप यहाँ लिखिए 2160 बराबर 2 है 4 बार, गुणे 3 कै बार है, 1 2 3, यहाँ पर लिखिए 3 3 बार, अब 5 1 बार है। इसका मतलब क्या हुआ, a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 1। अब यहाँ पर रखते हैं हम, यहाँ पर जब रखेंगे यानी 3a इंटू 2 पे माइनस b इंटू 5 पे माइनस c, तो यहाँ रखेंगे 3 पे 4 गुणे, देखिए यहाँ रखेंगे जब आप 3 पे 4, क्योंकि a का मान 4 है। अब 2 पे रखेंगे, ये 3 है तो यानी -3, यहाँ 1 है तो 5 पे -1। जब माइनस होता है तो आप भी जान रहे हो, उसको हम लोग बटे में करते हैं। इसका मतलब हो गया 81, इसका मतलब हो गया 1/8, और इसका मतलब हो गया 1/5। अब 1/8 कैसे भाई, कि अगर थोड़ा देर के लिए आप माइनस इग्नोर करिए तो 2 पे 3 का मतलब होता है 8, हम माइनस लग गया तो वो बटे में चल गया। यानी अगर इनका आप गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 81 का नाम 81 और 8 पचे 40। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह का। पहले मिटा दिया जाए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी तरह का होगा, कुछ थोड़ी से बदलाव होंगे। ठीक है, सवाल देखते हैं। लिखा है, कहा यदि 52,272 बराबर p के पावर 2 गुणे q के पावर 3 गुणे r के पावर 4, यहाँ p q और r एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p + q - r का मान क्या है ये बतानी है आपको। देखिए हम लोग जो अभी पीछे किया गया है, इसको तोड़ा गया है, फिर उसी तरह से इसको तोड़ा जाएगा। तो जब हम लोग तोड़ेंगे इसको तो हम कहेंगे 52,272 को तोड़ा जाए। तो सबसे पहले आप तोड़ेंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा 2 छके 12, 2 का नम 2, 2 तिया 6, 2 छके 12। फिर 2 से, इसको इसलिए आपको तोड़ना सिखा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आप सीखे हुए हैं, इसलिए इस तरह से आप आसानी से तोड़ लेंगे। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट आप इसको तोड़िएगा कि ये किससे कट रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। यहाँ फिर हम ये कह देंगे भाई 2 का नम 2, 2 तिया 6, फिर क्या हो जाएगा ये, अब देखिए ये नहीं कटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 2 छके 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब फिर 2 से भाई 2 छके 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अभी भी 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 सते 14। अब नहीं कटेंगे 2 से, अब यहाँ 7 आ गया, यानी अब किससे कटेंगे भाई, 3 से।
3 का नम 3, भाग नहीं जाएगी 0, 3 9 24, 3 9 27। अब किससे कटेंगे? अभी भी 3 से, 3 3 के 9, 3 3 के 9, एक बचा, 3 6 का 18, 3 3 के 9। अभी भी ये 3 से कटेंगे, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 का नम 3। अब ये 11 से कटेंगे क्योंकि ये 11 के स्क्वायर हैं। ठीक है, बात आई समझ में? यानी 2 कितनी बार है भाई? यहाँ से यहाँ तक 2 है तो 1 2 3 4, 4 बार हो गया। और ये कितनी बार है? 3 बार है। और ये कितनी बार है? 2 बार है। यानी अगर इसको आप लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 52,272 बराबर 2 पे है 4। क्या बार है? 4 बार। ठीक है, गुणे 3 पर है 3, फिर 11 पर है 2। अब यहाँ समझिएगा 4 किस पे भाई? R पे 4 है, यानी हम कह दिए कि R बराबर है 2। 3 किस पे है? Q पे, तो यहाँ 3 घात है तो आप कह देंगे Q बराबर 3। घात को मिलाएंगे, अब 2 घात किस पे? P पे, तो अब यहाँ आप कह देंगे कि P बराबर हो गया 11। आपसे क्या पूछा है? 2P प्लस Q माइनस R, इसका मान पूछा है। देखिए ये सवाल होते क्या है कि बड़ा इत्मीनान से करने वाले होते, जल्दबाजी में करेंगे तो गलती कर देंगे, एक को अगर छूटा तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी P का मान 11, तो रखिए 11 दूना 22, हम डायरेक्ट कर दिए 11 का। अच्छा चलिए मैं रख देता हूँ, एक बार रख देते हैं ताकि गलती ना हो। यानी 2 गुणे 11। गलती के साथ साथ जिनको मैथ में कमज़ोर हैं वो उनको ये चीज़ें समझ में भी आए कि कहाँ से क्या रखा रहे हैं। ठीक है, फिर Q का मान 3 है तो ये 3, R का मान -2 है तो ये 2, यानी R का मान 2 है तो यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ लग गया। ठीक है, अब क्या आएंगे? इसको सॉल्व करते, 11 दूना 22 प्लस के 3 माइनस के 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो आप कह देंगे 22 प्लस 1 बराबर 23। और आपके ऑप्शन में है कहीं? तो है दूसरी जगह पे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में हम लोग ऐसा कहाँ करेंगे, वो तो हम लोगों को जैसे ही ये मिला तुरंत इसमें रख दे, खट से आंसर, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई सीख रहे हैं खास करके वो लोग जिनको मैथ एकदम नहीं आता है, जिनको ये शिकायत होती कि मुझे मैथ नहीं आता, तो बाकायदे एक एक स्टेप सीखते हुए चलिएगा। इसलिए सीखिए कि भले 3 महीने लगेंगे तो क्या हुआ, 6 महीने लगेंगे तो क्या हुआ, लेकिन आपको मैथ आ जाएगा। उसके बाद नहीं लगेंगे 6 महीने। ठीक है, शुरू में जो लगना है लग जाए। चलिए मिटा दें इसको। अगला सवाल देखते हैं। कहा है क्वेश्चन में, यदि 4 पे 97 माइनस 4 पे 96 प्लस 4 पे 95 बराबर के गुणे 4 पर 95। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है कि के ऐसे पॉइंट बना देगा और लिख देगा 4 पर 95, तो इसका मतलब होता है गुणा। ये बात याद रखिएगा, ऐसे लिखा है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। इन दोनों में से जो लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है गुणा। ये बात आप समझिएगा। ठीक है, तो कह दिया के गुणे 4 पर 95 हो तो के का मान बताइए। देखिए सीधी सीधी बात आप यहाँ ये समझिए कि इनमें 95 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि अगर 96 है तो पहले 95 आया होगा तब ना 96 आया है, फिर 97 में भी पहले 95 आया होगा, फिर 97 96 फिर 97, तो इसका मतलब ये कॉमन हो जाएगा। तो 4 पे 95 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से घटा दीजिए इसको, 97 में से 95 घटेगा तो आप कह देंगे 4 पे बचा 2 माइनस, फिर 96 में से 95 घटेगा तो आप कहेंगे 1 प्लस, ये तो पूरी कट जाएगा तो वहाँ 1 बचेगा। अब कॉमन लेने का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ जैसे लिखा है कि 4 पर 97 में से आप 4 पे 95 कॉमन लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हम भाग देते हैं, क्योंकि जब बेस बराबर होते हैं तो घातों को घटा लेते हैं। तब क्या लिखेंगे? 4 पर 97 माइनस 95, तो अब क्या आएगा भाई? 4 पर 2। फिर उसी तरह से मान लीजिए अगर 96 है 4 पे और 4 पे 95 आप कॉमन लेते हैं तो क्या कहेंगे? 4 पर 96 माइनस 95, तो आप कह देंगे 4 पर 1। अब मान लीजिए 4 पर 95 है, फिर आप 4 पर 95 ही कॉमन ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे 4 पर 95 माइनस 4 पे 95, यानी 4 पर 0। और जब किसी का पावर 0 होता तो उसका मान 1 होता है। यानी कॉमन लेने की बातें यही होती हैं, ये कॉमन लेने की बातें हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ इसको इस तरह से लिखा गया। इनके बराबर क्या है कि के गुणे 4 पर 95 है ना।
इससे ये कट जाएंगे, कट जाएगा, सीधी सीधी बात है। अब ये इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 प्लस का 1, अब बराबर है के, जोड़िए ये हो जाएगा 17 में से 4 घटा दीजिए तो ये आएगा के, यानी घटेगा तो आएगा ये 13 और ये हो जाएगा के का मान। तो हम क्या कह देंगे, आपके ऑप्शन नंबर सी। ये कॉमन लेने का तरीका है, यानी कहीं भी अगर आप कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है। यानी वो बेस बराबर होते तभी कॉमन लिए जा सकते हैं, ठीक है। यानी सब में 4 4 था तभी कॉमन लिया गया, यानी अगर 4 4 नहीं होता तो हम कॉमन नहीं ले सकते थे। एक में 4 है, एक में 3 है, एक में 2 है तो कॉमन नहीं होगा। बात आ रही समझ में? कॉमन वो वैल्यू होती है जो सब में हो, ठीक है। चलिए मिटा दे, अगला समझा जाए। तो ये साइड में आप जब भी नोट करिएगा तो ये साइड में एक तरह से रफ कार के तौर पे नोट कर लीजिएगा कि हो कैसे रहा, ये चीज़ हमें आपको समझाया, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है यदि 27 के पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 के पावर 3 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर 3 के होल पावर 2x माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 पर क्या 5 के होल पावर 3 लिख सकते हैं। 3 पे 5 घात का मतलब होता है 243, काट के देख लीजिएगा जैसे काटा जा रहा था, गुणनखंड विधि। इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 पे 6x माइनस 3 बराबर, इनका आपस में गुणा हो जाएगा 3 पर 15, बेस बराबर है, घात को बराबर कर लीजिए, इसको तुलना करना कहते हैं, ठीक है। तो 6x माइनस 3 बराबर 15, ये इधर जाएंगे तो आप कह देंगे 6x बराबर 18। 18 क्यों भाई, ये माइनस है, जब बराबर के इधर जाएगा तो जुट जाएगा, इसको पक्षांतर करना कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करना, ठीक है। यानी ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता तो माइनस हो जाता, यानी इधर से जाएगा तो प्लस होगा, 15 3 18, 6 से ये कट गए, x बराबर 3 क्योंकि 36 18, ठीक है। चलिए एक अगला सवाल यही देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन में अगले सवाल में कहा है 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर 2x प्लस 1, तो कहा x का मान क्या होगा ये बताना है आपको। तो सीधी सीधी बात ये समझिए, ये 3 है, इसको भी 3 के रूप में कर दीजिए, तो आप कहेंगे 3 के पावर x प्लस 8 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 पे 3, फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। यानी फिर 3 पर x प्लस 8 बराबर 3 पे इनका गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर प्लस के 3, अब ये बराबर हो गए तो घातों को बराबर कर लेते हैं क्योंकि तुलना करते हैं, ठीक है। x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, x को इधर ले आइए, 3 को इधर ले जाइए, 6 में से x घटेगा तो आप कह देंगे 5x, 8 में से 3 घटेगा तो आप कह देंगे 5, 5 से 5 कटेगा तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा सकें। जो चीज़ें हाँ हो रही हैं पीछे हम लोग इसके नियम पढ़े ही हैं। अगर आप हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे एक नंबर से, इसीलिए नंबर वाइज पढ़े हैं, 1 2 3 4 ऐसे पढ़े हुए हैं, आप नंबर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, थंबनेल पे भी लिखा हुआ, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 2 पर 2x प्लस 21 बराबर 32 पर 3x माइनस 1 है, तो x का क्या मान है ये पूछा गया है आपसे। देखिए इस तरह के सवाल लगभग पूछे जाते हैं, सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, बड़ा नॉर्मल से सवाल होते हैं। अगर ये 2 है तो इसको भी 2 बनाइए, तो आप कहेंगे 2 पर 2x प्लस 21 बराबर ही हो जाएगा 2 पर 5 हो जाता है, क्योंकि 2 पर 5 का मतलब होता है 32। हमें लगता है कि अब आपको ये याद हो गया होगा। 2 का तो मान के चलिए 10 तक आप याद कर डालिए, ठीक है, 2 का 10 तक याद करिए। चलिए मैं आपको एक यही समझा देता हूँ, ऐसे समझिए
2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, ठीक है। 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के पावर 5 मतलब 32, 2 के पावर 6 मतलब 64, 2 के पावर 7 मतलब 128, 2 के पावर 8 मतलब 256, 2 के पावर 9 मतलब 512 और 2 के पावर 10 मतलब कितना भाई 1024, 2 के पावर 11 मतलब क्या हो गया 2048, ठीक है। यानी इस तरह से आप ऐसे लिख डालिए, एक बार लिख देंगे, एक बार पढ़ लेंगे, याद हो गया कट से, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है, 2 की 3 की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अब बाकी सभी संख्याओं का आप स्क्वायर और क्यूब कोशिश करिए याद कर डालिए। याद कैसे होते हैं, जब भी आप कैलकुलेशन करिए तो उस संख्या का तुरंत आप स्क्वायर भी एक बार सोचिए और एक बार क्यूब सोचिए। नहीं याद आ रहा तो मोबाइल से गुणा कर लीजिए एक बार, वो फिट हो जाते हैं मोबाइल दिमाग में, ठीक है। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं निकालना वहाँ बताऊंगा कि ये कैसे निकलते हैं, ठीक है। याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तब देखिए 2 के 32 है तो 32 का मतलब 2 के पावर 5, देखिए लिखे गए हैं, आप लिखे गए हैं ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके होल पावर 3x माइनस 1, ये हो जाएगा 2 के पावर 2x प्लस 21, ठीक है, बराबर इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 2 के पावर 15 माइनस 5, 15x माइनस 5, ठीक है। x माइनस 5। अब बेस बराबर होगा, तुलना कर लेते हैं, तो हम कहेंगे 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। ये इधर लाइए तो 21 5 26 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसमें से घटेगा, क्योंकि प्लस है भी प्लस है, 15 में से 2 घटेगा तो आप कह देंगे 13x, इनसे कट गया तो x बराबर 2, और यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा है 9 के पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 के पावर 5 माइनस 5। तो कहा x का मान क्या होगा, आपसे कहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 पे 2, फिर 2x माइनस 1, इसका मतलब होता है 32, अब 32 में से 5 घटा दीजिए, तो इसका मतलब अब इसका इसमें गुणा करिए, यानी हम कह देंगे 3 पे 2 दूना 4x माइनस 2, क्योंकि इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे ना। फिर ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख दे रहे हैं, 3 पे 3 लिख सकते हैं। तो अब इनकी तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना इससे करिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2 बराबर 3, ये इधर जाएगा तो आप कह देंगे 4x बराबर 5, तो x बराबर 5/4, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है दोस्त, ये बहुत बार पूछा गया है लेकिन होता बहुत आसान है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको देखते मैक्सिमम लोग छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन होता बहुत आसान है। आज के बाद आप छोड़ेंगे नहीं ऐसे सवाल। क्या कहा है, 5 फिर कोष्टक में 8 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3 कोष्टक बंद के होल पावर 3, फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद के होल पावर 4। तो कहा इनका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए होता बहुत आसान है ये, अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये 5 होगा, लेकिन कैसे होगा पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पे 3 अगुड़े 1/3 प्लस उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 3 पर 3, इतना तो आप समझ ही गए होंगे इतने सवाल करने के बाद, फिर 1/3, ये कोष्टक बंद, फिर 3, फिर होल कोष्टक बंद 1/4। ये बात समझ, जैसे जो था वैसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये इनसे कट जाएंगे, कट जाएगा, ये भी इनसे कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और इनके पावर है 3। तो आप यहाँ कह देंगे अब अगले कोष्टक में
कि 5 गुणे 5 के पावर 3 के होल पावर 1/4। बात समझ रहे हैं हमारी। अब यहाँ समझिएगा कि इस पे घात 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ये दोनों बेस बराबर हैं तो अब क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 5 पे 4, और जैसे ब्रैकेट खुलेगा इनका 1/4 से गुणा हो जाएगा, ये इनसे कट जाएंगे। तो कटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, 5 पर 1, यानी इसका मतलब होता है 5, और यही आपके आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान सा है, लेकिन ऐसे लिखा है कि आप परेशान हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है, ये जो संख्या है इसका क्यूब है। अगर यहाँ क्यूब दिया तो ये क्यूब बन रहा हो, यहाँ भी संख्या दिया ये भी क्यूब बन रहा हो, और यहाँ भी पावर क्यूब हो, और यहाँ 4 है। तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ जो अंक लिखी हुई है पहली संख्या, वही उसका आंसर होगी। क्या होगी, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, जो यहाँ पहला लिखा होगा वही उसका आंसर होगा। कब 2 है, ये क्यूब वाली संख्या है, यहाँ क्यूब घात दिया है। 27 है, एक क्यूब वाली संख्या है, यहाँ क्यूब दिया हुआ, यानी ये इनसे कटेंगे, और यहाँ 2 यहाँ 3 मिलेंगे 5, यानी यही संख्या आ रहा है। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यही वाला आंसर है फट से। जैसे एक सवाल मैं अगर लिखता हूँ यहाँ, जैसे अगर एक सवाल में हो जाना चाहिए इतने में, चलिए मैं एक सवाल लिखता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन में, बड़ा कोष्टक के बाद 6, फिर छोटे कोष्टक में 8 के पावर 3 1/3 प्लस 64 के पावर 1/3 के होल पावर 3 के 1/4। देखिए सेम चीज़ यही है, बस संख्या बदली है। ठीक है, वही से ये जैसे ये किया गया उसी तरह से करेंगे। अब ये आपको देखा और तुरंत आप आंसर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम कह देंगे 6। क्यों 6, क्योंकि ये 3 है, 2 यहाँ बचेगा, 4 यहाँ बचेगा, दोनों को जोड़े तो 6 आ रहा, यही आ रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 6 अंदर वाली संख्या इसके बराबर आ रही है, तुरंत आंसर आपका 6। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आइए एक बार सॉल्व कर देते हैं इसको भी, ये पहले मिटा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते तो हम कहते हैं 6। ठीक है, ये हो जाता 2 पर 3 अगुड़े 1/3 प्लस ये होता 4 पर 3 अगुड़े 1/3 होल पावर 3 के होल पावर 1/4। अब क्या लिखते हैं हम लोग इसको, ये इनसे कट जाता, ये इनसे कट जाता, ये 4 और ये 2 मिलकर 6 होते ना। तो यहाँ 6 पे पावर 3 हो जाता है। देखिए 4 और 2 मिला 6, और इनके होल पावर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 गुणे 6 के पावर 3 के होल बटे 1/4। ठीक है, होल पावर, होल बटे नहीं, होल पावर 1/4। यहाँ एक घात हो गया, ये 3 है, ये 1 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 6 पे 4, आइए जैसे ही ब्रैकेट हटेगा वो भी 1/4, ये इनसे कट जाएंगे तो आएगा 6 पर 1 यानी 6, यही आंसर हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं। चलिए एक सवाल अभी लिखते हैं, इसके बाद उसका आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 सवाल इस तरह के करा दिया हूं। तीसरा सवाल मैं उसको लिखूंगा ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं पहले इसको, तब बताते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं, इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल हम आपको करा चुके हैं 2। ठीक है, लिखा गया है 7, फिर 64 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3 के होल पावर 3 के होल पावर 1/4, इसका मान पूछा गया क्या है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं अगला सवाल आपको कर देता हूं और उस पे भी एक सवाल आपको देंगे। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको बता देता हूं, उस पे भी आधारित एक सवाल आपको देंगे, वो आपको करके आना है, यानी एक तरह से होमवर्क मिलेंगे आप। पहले एक मैं बता देता हूं, कहा है 2 पर n प्लस 2 पर n-1 होल बटे 2 पर n प्लस 1 माइनस 2 पर n, इनका मान क्या होगा ये आपसे कहा गया है। ठीक है, करिएगा इसको, नहीं आएगा तो यानी अगली वीडियो में मैं इसका सलूशन बता दूंगा, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बता देंगे खट से आंसर। अब तक तो बहुत लोग जो आंसर इसका कर लेंगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में
इस वीडियो के उसको आप टाइप करिएगा, यानी कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये यहाँ माइनस है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 पर n माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 पर n गुणे 2 पे -1 कर सकते हैं, क्योंकि बेस बराबर है, घातों को जोड़ लेंगे। फिर बटे उसी तरह से इसको भी तोड़िए, 2 पर n गुणे 2 पर 1 माइनस फिर 2 पर n। समझ रहे हैं बात हम क्या करना चाह रहे हैं। अब इन दोनों में देखिए ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए भाई। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हम कह देंगे 2 पर n, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 पर -1 बटे इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 पर n, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा -1। समझ रहे हैं बात, ये इनसे कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि जब कोई वैल्यू माइनस में होती है तो उसको बटे में लिखते हैं, ये पीछे बताया जा चुका है। और ये 2 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 का नम 2 में से 1 गया तो 1/2 भाग देंगे तो यही आएगा 1/2, यानी इसका मान क्या हो गया भाई 1/2 उसका आंसर हो गया। सॉरी यहाँ गलत हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ गड़बड़ हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, माइनस कर दिया हूँ तो ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, और नीचे माइनस है, नीचे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 3/2। हम ध्यान नहीं दिए है, थोड़ा सा यहाँ जो हम पहले ही लिखे उसका ध्यान नहीं दिए, इसलिए थोड़ा सा आंसर गलत आया। बात समझ गए, यानी यहाँ प्लस था, हम माइनस लेके सॉल्व कर दिए थे तो इसलिए आंसर गलत आ रहा था, फिर हमने ध्यान दिया तो ये प्लस आ गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए आपके लिए एक सवाल है, ये आपका होमवर्क है, हम उम्मीद करते हैं आप करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 5 के पावर n+3 -6 गुणे 5 के पावर n+1 बटे 9 गुणे 5 के पावर n -2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर n। तो इसका मान क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में एक तरह से मान लीजिए ये भी है और एक तरह से ये भी है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये किए और ये किए। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप दोनों क्वेश्चन लगा के इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में इन दोनों का आंसर पहले बताएंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखे जाएंगे। क्वेश्चन देखे जाएंगे दोस्त, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, जितने इसमें शानदार सवाल पूछे गए सबके सब देखे जाएंगे। बाकी रूल आपको मैं बता ही दिया हूँ, इसके जितने बेसिक कंसेप्ट हैं सारे हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस इसलिए किया जा रहा है ताकि चीज़ें आपका जो भी डाउट है उस चीज़ को क्लियर किया जा सके। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, सिर्फ रूल जान के रह जाएंगे। ठीक है, जो मैथ में एकदम कमज़ोर छात्र हैं, अब वो मैथ से आप भूल जाइए कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि आपको बेसिक से बेसिक एकदम जो है लो से लो लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपसे एक ही सजेशन आपको देना चाहता हूं कि आप नोट्स बना के पढ़ते हुए चलिए सारे सब्जेक्टों का। मेरा दावा है, मान लीजिए मैथ हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्टों का आप कहीं और से भी पढ़ लें। ठीक है, इस तरह से नोट्स बना के चलिए। 6 महीने बाद का यानी 7वां महीना आपका जो होगा ना, वो दोस्त आपको सिलेक्शन देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अनुभव कह रहे हैं 7 से 8 साल का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।